जब वह आदमी दांतों की जांच करवाने अस्पताल पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसके सामने खड़ी महिला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी वही एक्स गर्लफ्रेंड सू चिन थी जिसने 10 साल पहले उसे छोड़ दिया था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले उसका साथी उसे कुर्सी पर बैठा चुका था। जैसे ही सू चिन को पता चला कि वह डेंटल चेकअप के लिए आया है, उसने उसे मास्क उतारने को कहा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब सॉन्ग येन अचानक उठकर वहां से चला गया। ब्रेक रूम में पानी लेते समय सू चिन को उस आदमी की आंखों में कुछ जाना पहचाना एहसास दिखा। उसे तुरंत अपने पुराने प्रेमी सॉन्ग येन की याद आ गई। वह दौड़कर बाहर पहुंची, लेकिन तब तक सॉन्ग येन कार में बैठ चुका था। साथी ने उसे बताया कि सू चिन उनके पीछे दौड़ रही है। फिर भी सॉन्ग येन ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उसने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली और कार आगे बढ़ा दी। यही बेरुखी सू चिन के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गई कि वह सचमुच सॉन्ग येन ही था। 10 साल पहले नए स्कूल के पहले दिन सू चिन की मुलाकात सॉन्ग येन से हुई थी। वह गलियारे में सजा के तौर पर खड़ा था। जैसे ही उसने उस शांत और मासूम लड़की को देखा, पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा। वह खिड़की से उसे लगातार निहारता रहता था। उसके करीब आने के लिए उसने अपने सहपाठी से सीट तक बदलवा ली और बड़े उत्साह से अपना परिचय दिया। सॉन्ग येन के अथक प्यार और देखभाल ने जल्द ही सू चिन का दिल जीत लिया। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और उनका रिश्ता शुरू हो गया। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद परिवार के दबाव में आकर सू चिन ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। सॉन्ग येन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पीछे मुड़े बिना चली गई। उस दिन के बाद दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं। अब वर्षों बाद अपने किए पर पछताते हुए सू चिन ने फैसला किया कि वह सॉन्ग येन से मिलकर माफी मांगेगी। वह उसे ढूंढते हुए फायर स्टेशन पहुंची। गार्ड ने अंदर फोन करके पूछा, लेकिन जवाब मिला कि सॉन्ग येन वहां मौजूद नहीं है। निराश होकर जब वह लौटने लगी, तभी सॉन्ग येन का एक सहकर्मी कुत्ते का खाना लेकर आया। तब सू चिन को पता चला कि स्टेशन के आंगन में जो कुत्ता था वह सॉन्ग येन का है। वह काफी देर तक बाहर खड़ी रही, इस उम्मीद में कि शायद सॉन्ग येन बाहर आकर उससे मिलेगा, लेकिन वह कभी बाहर नहीं आया। आखिरकार हार मानकर सू चिन वहां से चली गई। वापसी के रास्ते में अचानक तेज तूफान आ गया। एक सुरंग से गुजरते समय उसकी कार अचानक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। वह मदद के लिए फोन करने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक दूसरी कार उसकी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया और खुलना बंद हो गया। इसी बीच सुरंग में पानी भरना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी कार गहरे